मेघनाद का जन्म क्यों हुआ था? लंका का स्वामी रावण महाशक्तिशाली था, किंतु उसे सदा इस बात की चिंता रहती थी कि उसका वंश आगे चलकर और अधिक पराक्रमी हो। वह चाहता था कि उसका पुत्र ऐसा हो जो देवताओं, असुरों और सभी लोकों में अपराजय कहलाए। रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ कठोर तप किया। उसने भगवान शिव की आराधना की और उनसे वर मांगा, हे महादेव, मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो अद्वितीय पराक्रमी हो, जिसे कोई देवता या दानव युद्ध में परास्त न कर सके। भगवान शिव रावण की कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले, हे रावण, तुम्हें ऐसा पुत्र मिलेगा जो मेरी कृपा से जन्म लेकर त्रिलोक में अद्वितीय होगा। उसका जन्म विशेष योग में होगा और वह इंद्र को भी जीत सकेगा। कुछ समय बाद मंदोदरी गर्भवती हुई और शुभ मुहूर्त में उनका पुत्र जन्मा। जब बालक का पहला रोदन गूंजा, तभी आकाशवाणी हुई, यह बालक असाधारण है। इसका नाम होगा मेघनाद, क्योंकि इसका जन्म मेघ, बादल की गड़गड़ाहट और वज्र जैसी गर्जना के बीच हुआ है। इसकी गर्जना सुनकर शत्रु कांप उठेंगे। जन्म से ही मेघनाद में अद्भुत तेज था। उसके जन्म का कारण केवल रावण की तपस्या ही नहीं, बल्कि देवताओं की परीक्षा भी थी। क्योंकि नियति ने ठान लिया था कि देवताओं को ऐसा योद्धा मिलेगा जो उनकी शक्ति को चुनौती देगा और उनके अहंकार को तोड़ेगा। बचपन से ही मेघनाद ने शस्त्र विद्या और मायावी युद्ध कला सीखी। आगे चलकर उसने देवताओं को पराजित किया और इंद्र को बांधकर लंका ले आया। उसी घटना के कारण उसे इंद्रजीत की उपाधि मिली। इस प्रकार मेघनाद का जन्म केवल रावण के वंश की महिमा बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि देवताओं को उनके अहंकार से झुकाने और त्रिलोक में भय स्थापित करने के लिए हुआ था। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको मेघनाद के जन्म के समय घटे अलौकिक चमत्कारों की कथा भी विस्तार से लिखूं?